टाइम कितना जल्दी गुजरता है। अभी हम 2024 का वर्ल्ड कप जीते थे, कहाँ बात हुई थी उसके बाद कि हम अपना क्राउन कैसे डिफेंड करेंगे, एंड परहैप्स ये बेस्ट पॉसिबल टीम हमने बना दी वो डिफेंस के लिए। और अब वो घड़ी आ गई कि हम लोग लास्ट मैच की बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले की। पूरे वर्ल्ड कप से पहले जो लास्ट मैच, आई थिंक बहुत अलॉट इज राइडिंग ऑन दिस मैच भाई। मतलब ना चाहते हुए भी काफी कुछ भाई, मतलब अभी तक हम सबको ये लग रहा है कि बहुत सेटल T20 टीम है, बाय फार दी फेवरेट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हमारी है। बट एक्चुअली में आप निटी ग्रिटीज देखो ना, तो देयर आर थिंग्स जिनको अभी सॉल्व करना हमारा बाकी रहता है। आई मीन तुम थोड़ा डिप्लोमेटिक ज्यादा हो रहे हो। सिर्फ एक ही चीज सॉल्व करनी है हम लोग को, जिसके लिए आपने भी क्लिक करा होगा भाई। संजू सैमसन ऑब्वियसली दैट्स अ बिग थिंग, ओपनर हमारा डिसाइड होने वाला है भाई। आज क्या ये करियर डिफाइनिंग मैच होने वाला है संजू सैमसन का, बिकॉज दैट इज हाउ द मीडिया इज पोर्ट्रेइंग इट। क्योंकि यार थोड़ा बहुत सेंस भी लगता है। करियर डिफाइनिंग या ड्रॉप ही हो जाना चाहिए। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, अगर इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती है, क्या वर्ल्ड कप के प्लान्स में हमें कंफर्म दिखेगा कि ईशान किशन ही ओपनिंग करने वाले हैं? इनफैक्ट क्या आज के मैच में भी श्रेयस को चांस मिलेगा क्या? ये कई लोगों ने जस्टिस मांगी थी। जस्टिस गैंग अब सैमसन से पलट के श्रेयस की तरफ आ रही थी। अब भाई आई थिंक डिजर्व्ड है, मतलब डिजर्व्ड लीडर इस टाइम पे श्रेयस अय्यर को बनाया गया जस्टिस मैन। भाई आई थिंक मैं लास्ट टाइम बात की थी, बट ऑफ कोर्स इन सारी चीजों की बातें करेंगे भाई। प्लेइंग इलेवन में देखो भी मल्टीपल चेंजेस, बिकॉज कई लोगों को शायद अब इंजरी लास्ट मोमेंट पे एक रखना नहीं चाहोगे। अगर इतनी दूर तक पहुंच गए और लास्ट मैच में किसी को इंजरी हो जाए, दैट इज द वर्स्ट थिंग। तो आप प्रिकॉशनरी रखोगे थोड़ी सी कुछ मूव। पर लास्ट मैच आज मुंबई इंडियंस और गुजरात का भी था, जहां पे गुजरात ने जो पूरा स्पॉट था सील कर लिया है प्लेऑफ्स में। अब बाकी जो चीजें हैं ना, वो थोड़ी अभी भी सॉर्ट होनी रहती है, क्योंकि कोई भी टीम आ सकती है एक्चुअली में। कल के मैच चाहे तो कोई भी टीम आ सकती है। वो आज मैं पूरा क्वालिफिकेशन सिनेरियो आप सबको बता दूंगा कि कौन सी टीम किस बेसिस पे आगे बढ़ सकती है। आईपीएल में भाई WBL बताएगा कौन? लोगों को पता नहीं होगा ये आईपीएल चल रहा है अभी। आप इतना सपोर्टिव हो वुमेन्स रेड को लेकर? और नहीं भाई, आई होप आप लोग वीडियो एंड तक देख रहे हो भाई। आजकल हल्के में ले रहे क्या भाई? वैसे क्रेडिट टू द ऑडियंस कि उन्होंने हमें पुश करा। हमने ऑलमोस्ट पूरा डबल बिल कवर भाई। मैं भी ये देखा था, उनके चलते ही देखना स्टार्ट करा था। मैं भाई इट हैज बीन अ प्लेजेंट सरप्राइज भाई। चलो मजाक से ठीक है। आप एक प्रेजेंट सरप्राइज हमें भी सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है यार, उसमें वो 2 लिंक्स होते हैं, आपको पता है हम रोज बोलते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में इनफैक्ट आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वो जाके आप सबको भरना है, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज, हाँ सर मैं पहले बात कर लूं, उन सबका आप पार्ट बन सको। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाके दोनों जगह हमारे ऑलमोस्ट 1000 मेंबर्स होने वाले। तो आप जाके भर दो जल्दी से, सब्सक्राइब भी कर दो, और अब आओ डिस्कशन को भी चालू कर देते हैं। भाई पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे ज्यादा क्लिक बेटी टॉपिक से। एंड संजू सैमसन की बात यहाँ पे होनी है इस पूरे T20 के प्रीव्यू में। आई थिंक पूरा जो लीड नरेटिव है वो संजू सैमसन ही। आजकल पॉइंट ये है ना कि इतनी बड़ी हस्ती और उनके साथ इतना ज्यादा जो हाशिया चल रहा है, पिछले 5 T20 मैचेस है, जब अभी 4 T20 मैचेस में आई थिंक स्कोर्ड सम 40 रन्स ऑल टुगेदर। मैं तो कहूंगा कि एशिया कप से The biggest talk of the town has been संजू सैमसन। हाँ, एक्चुअली मतलब ईशान किशन कह लो, शुभमन गिल कह लो, उन्होंने उनकी जगह ही ली है, तभी तो वो कॉन्वर्सेशन में आए। इन अ पॉजिटिव मैनर अभी तक संजू सैमसन थे, वरना नेगेटिव मैनर में हो गए। आई थिंक उस टाइम पे तो जो मतलब ऑरा फार्मिंग, जो मीडिया फार्मिंग गिल ने करी है, उन 4-5 महीनों में भाई वो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। जितनी हेट्रेड, जितना लव भी इनफैक्ट कुछ लोग कह सकते हैं दोनों साइड से मिला है। गिल द विल टाइप के जो पेजेस हैं, गिल द विल, हाँ ये कोई पेज है? हाँ, शाउट आउट टू गिल द विल। इतने तगड़े तरीके से वो लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वो प्यार भी मिला है और काफी गुस्सा भी उनकी तरफ आया। बट संजू सैमसन की तरफ अभी जो गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते ये बात चल रही है कि देखो ईशान किशन राइट नाउ मेनी वुड से दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर अस इन द T20 वर्ल्ड कप। कई सारे जर्नलिस्ट ने वंस अगेन, मैं विक्रांत गुप्ता जी को भी सुना, मुफद्दल वोरा जी भी ट्विटर पे आजकल कर रहे हैं कि भाई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कितना सच है, ये सब लोग बोल रहे हैं, तो ये मैंने 2-3 क्रेडिबल आपको ऑलरेडी दे देगा, खुद वेरीफाई करना हो तो। बट अगर इतने बड़े लोग बोल रहे हैं कि देयर कुड बी चांसेस कि अगर ये लास्ट मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं आती है, भाई परहैप्स ऑफ कोर्स अब वर्ल्ड कप स्क्वाड से तो ड्रॉप नहीं कर सकते, बट फिर आपको शायद स्टार्ट करने को भी नहीं मिलेगा। एंड देन व्हेन द न्यू साइकिल बिगिंस, कोई बड़ी बात नहीं कि संजू सैमसन नेवर गेट्स टू प्ले रेगुलरली एवर अगेन। एग्जैक्टली, मतलब करियर डिफाइनिंग मैच है। दिस इज गोइंग टू बी अ टॉपिक जो कि आप लॉन्ग टर्म डिस्कशन भी रख सकते हो। ही इज 31 राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संजू सैमसन। तो ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है, तो 33 में भी खेल तो सकता ही है, आराम से दे सकते हो। पर पॉइंट वही है भाई, द टैलेंट दैट इज अप एंड कमिंग इन द IPL राइट नाउ, चाहे आप प्रियांश शारे ले लो, वैभव सूर्यवंशी ले लो, कब तक रोक लोगे उस बच्चे भाई को? मतलब कहां से ही बोलोगे कि अगले T20 वर्ल्ड कप, भाई जायसवाल वेट कर रहा है तब से,
कहां से हम लोग बोले कि ये सारे जो प्लेयर्स है वो डिजर्व नहीं करते टीम के अंदर आना, बट संजू सैमसन है 33-year-old एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी द डिजर्विंग वन. आई थिंक अगर इस T20 वर्ल्ड कप में ही डज नॉट गेट टू स्टार्ट, डज नॉट गेट टू प्ले फॉर टीम इंडिया, देन दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर हिम. ओडीआईज में वैसे ही मुझे नहीं लगता चांस बन पाएगा. ओडीआईज में तो अभी ऋषभ पंत को ही चांस नहीं मिल रहा. टेस्ट में तो मतलब भूल ही जाना चाहिए. आएंगे हाँ, दोनों जगहों पे, बहुत सारे एग्जैक्टली. टेस्ट में तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता संजू सैमसन का. T20 इज दी ओनली फॉर्मेट अगर वहां पे भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे. एंड मतलब फिर वही बात आ जाएगी ना, मतलब फिर थाला और सैमसन में फर्क क्या और यहाँ पे प्ले फॉर सीएसके भाई, और ओनली सीएसके. भाई पहली बात तो थाला जो है वो अपनी उंगली पे नचाते थे पूरी बीसीसीआई को. संजू सैमसन कांट डू दैट. वो गंभीर से कोई नहीं कर पा रहे. हाँ भाई, तो मुझे लगता है कि इस टीम पे अगर यहाँ पे खेलने का मौका नहीं मिलता, इट कुड बी अ वेरी सैड यार एंडिंग. तो नहीं, इट इज अ वेरी हार्श टर्म, बट मुझे लगता है कि इसके बाद शायद उनको मौका नहीं मिलेगा. मतलब हाँ, इस बिलीफ के साथ तो दोबारा मौका नहीं मिलने वाला. और मतलब फिर ये ना थोड़ा वैसा पैन आउट करे करियर की व्हाट कुड हैव बीन वाला सीन हो जाएगा. आई थिंक अभी से लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं संजू सैमसन के लिए. भाई टैलेंट तो मतलब कोई बात ही नहीं है उस पर टैलेंट सब में होता है ना. हाँ, पर मतलब एक वो वैसा टाइप का टैलेंट है जो टैलेंट की कमी है. भाई T20 वाला नहीं है. जैसवाल में कोई कमी है? नहीं, जायसवाल में नहीं है. नहीं है ना. हाँ नहीं, पर मतलब मैं वैसे कह रहा हूं कि तो नहीं, तो देखो ना, जायसवाल को अगर मौका नहीं मिल रहा तो हम सब बात कर रहे हैं ना कि हाँ यार ये बंदा इतना टैलेंटेड है, मौका के लिए भी हुई है बात. पर वही ना, अगर अब तो इनका जायसवाल हैज अ लॉन्ग वे टू. अभी तो उनके आराम से 10-15 साल है, आराम से वेट करेंगे वो. अगर भगवान ने चाहा तो उनको मौका मिलेगा. थोड़े से गाना कम कर दें. हाँ हाँ, पॉडकास्ट पे आना थोड़ा कम कर दें. श्रेयस अय्यर का भी मतलब आई थिंक यार, जो आप अल्टीमेटली कैसे होते दैट ही बर्स्ट ऑन द सीन, वो पिछले 2-3 साल में आया है. श्रेयस अय्यर, क्या बात कर रहे हो, मतलब 21-21 मैक्स, उससे पहले कहाँ यार. ही वाज सपोज्ड टू बी अ गाय इन द 19 वर्ल्ड कप. उनके कंधे की सर्जरी हुई थी और उसके बाद से उनका करियर बहुत टिप्सी टर्वी रहा है. वरना उससे पहले तक भाई, मुझे अभी भी याद है, आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस उठा के देखना 2022 की. मैं कहता था वो डाउन द ग्राउंड जो छक्के मारता है ना स्पिनर्स को, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड. 2022 में आई थिंक अक्रॉस इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के लिए टॉप स्कोरर वही थे अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स. आई डोंट रिमेंबर, हमने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर. बट मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि इनफैक्ट तुमने बड़ी तारीफ करी थी जब 21 में उनको केकेआर का कप्तान बना दिया था कि दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट 22 या 23 में, 23 में बनाया था कप्तान. 22-23 में जब भी बने थे यार, याद होगा. नहीं भाई, जल्दी बना दिया था. पर मतलब जब भी बनाया था, दिस वाज वन ऑफ योर पॉजिटिव्स कि केकेआर ने ये चीज अच्छी करी है, फाइनली कुछ दिमाग लाके इन्हें कप्तान बनाया है. अगर उसके हिसाब से मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. एंड प्लस श्रेयस अय्यर भी, ऑल्दो ही इज आल्सो 30 भाई, उनका भी टाइम धीरे धीरे जा रहा है. बट संजू सैमसन का आई थिंक काफी सैड एंडिंग हो सकती है. एंड दैट इज व्हाई द मेन क्वेश्चन, आई थिंक अगर आप ईशान किशन के साथ जाने वाले हो, या तो ऐसा है कि इस पूरे मैच पे सब डिपेंड करता है. अगर संजू ने यहां पे रन मार दी तो आपकी थिंकिंग 360 डिग्री टर्न हो जाएगी, और अगर नहीं मारे तो आप कह दोगे ईशान किशन ही स्टार्ट करेगा. वाई नॉट चूज राइट नाउ बिफोर दिस मैच? एक मैच आपके लिए क्या ऐसा चेंज कर देगा? एंड देन अगर आपने चूज करा कि ईशान किशन ही मेरे लिए स्टार्ट करने वाले, देन मेक हिम ओपन द इनिंग्स एंड आप कीपिंग भी उनसे ही करवाओ. यार ओपनिंग और वन डाउन में मुझे लगता है ये ज्यादा कुछ फर्क होने नहीं वाला. अगर ईशान किशन नंबर 3 पर रन मार रहे हैं, तो वैसे भी दोनों मैच में वर्चुअली ओपनिंग ही करी उन्होंने, जल्दी विकेट संजू सैमसन ने तो काफी जल्दी विकेट दिया. तो मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. विकेट कीपिंग का आई कैन से कि अगर इफ वी इंडीड पिवट टुवर्ड्स ईशान किशन, तो फिर अब कई लोग ना ये भी कह रहे हैं कि दे विल आल्सो कंसीडर द वार्म अप मैचेस. ऑल्दो ऑन पेपर अभी से हमारा एक ही वार्म अप मैच होना है साउथ अफ्रीका से, बट जो इंडिया ए के वार्म अप मैचेस हैं शायद उसमें खिला दें कुछ, खिला देंगे. तो ऐसे कह रहे हैं कि वहां पर भी कंसिडरेशन सेट बनाया जाएगा कि उन मैचेस की परफॉर्मेंसेस और कैसी वाइब आ रही है प्लेयर से, उसको लेते हुए भी आप प्लेइंग इलेवन बना सकते हो, विच इज नॉट रॉन्ग बाय द वे. मैं आई टोटली गेट कि इफ वी एक्चुअली वांट टू मूव टुवर्ड्स ईशान किशन, तो व्हाई नॉट राइट नाउ. कई लोग का ये आर्गुमेंट होगा, आई एम श्योर कमेंट्स आप लोग बोलोगे कि एक मैच से क्या ही बदल जाएगा भाई, कि करियर एंडिंग मैच वो हो गया ऑलरेडी. वो लास्ट मैच देने की भी जरूरत नहीं है. इसलिए मैं टाइटल भी ऐसा डाला है क्योंकि देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ द क्राउड दैट एक्चुअली बिलीव्स कि इट इज टाइम नाउ. आपको वो लास्ट मैच में संजू सैमसन के पास गोल्डन चांस था, आप मैच जिताते नहीं, एटलीस्ट रन तो मार देते. क्लोज खेल नहीं रहा था भाई, इससे ज्यादा बेहतर क्या मिलता. दुबे ने भी कर दिया ना, क्लोज लिया है मैच, बट वो भी नहीं कर पाए, तो देयर वाज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर. आई टोटली गेट इट. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इफ वी गो बाय सितांशु कोटक जी's वर्ड्स जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दिए कि वी ऑल नो, बहुत ऑब्वियस चीज बोली कि वी ऑल नो कि क्या कैलिबर के बंदे हैं, और जब वो चलने पे आ गए तो जब स्काई चलेंगे और फिर एक संजू सैमसन चलेंगे. तारीफ तो सितांशु कोटक जी के मतलब ऐसे निकलती है. गुड मेंटल स्पेस में हमें रखना है प्लेयर को, हमें पूरा भरोसा है, तो ये सब तो सही करा बोल के यही बोलना चाहिए प्लेयर को. जब बंदा खेल रहा तो उसको बैक ही करोगे ना. बट मुझे लगता है कि दिस इज द डिसाइडिंग मैच. अगर यहाँ पर रन नहीं आते हैं, इफ देयर इज अनदर बिग फेलियर,
I seriously believe the team will have to think towards भाई अगर ईशान किशन भाई भाई अगर इस मैच में ईशान किशन भी रन मार रहा है, संजू भी मार रहा है, तुम तब भी संजू खिलाओगे? अगर संजू ने रन मार दिया तो रिगार्डलेस कोई और रन मार रहा है कि नहीं मार रहा, संजू ही खेलेगा। नहीं खेलेगा तो वो तो चलो टीम मैनेजमेंट का भाई, थोड़ा वो नहीं हो जाएगा कि एक मैच भी सब कुछ डिसाइड हो गया? नहीं, एक मैच से सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड 2024 से हो गया था। हाँ। फालतू में आपने फिर वहां पे चेंजेस करे हाँ, एंड उसके चलते देखो कुछ तो स्लैक कट करना पड़ेगा ना। और अगर आपने इतना ट्रस्ट दिखाया कि लास्ट मोमेंट में अपने अपने वाइस कप्तान को ड्रॉप करके सैमसन ने भरोसा दिखाया है, तो वो सिर्फ 3-4 मैच से बदल तो नहीं सकता। तो अगर आपने एक मैच से परफॉर्म कर दिया बिफोर वर्ल्ड कप, आई एम श्योर द मैनेजमेंट विल स्टिक टू हिम। बट अगर इस मैच में भी रन नहीं आते, देयर कम्स अ पॉइंट कि आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि संजू सैमसन आज की डेट में खुद भी एक क्विक फिक्स ही है। हाँ फॉर श्योर, कितना ही लंबा खेल लेंगे मतलब इस लेवल का लॉन्जेविटी लॉयल्टी मैं सिर्फ अपने व्यूअर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो देख के सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक भाई ऑफ लेट तो मैं थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब वो तुम अपना करते रहो, भाड़ में जाओ, तुम क्वेश्चन करो, मुझे बुरा भरोसा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई संजू सैमसन अगर रन मारते हैं, ही विल बी कंटिन्यूड विद। अगर रन नहीं मारते हैं एंड टीम थिंक्स अबाउट ईशान किशन, आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। मैं ये बोलूंगा भाई कि मेरे हिसाब से अगर इस मैच में आपको लेना, आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक ईशान किशन वुड नॉट बी कीपिंग इन दिस मैच देन, क्योंकि अगर आपने विश्वास दिखाया या फिर ऐसा होगी पहले बैटिंग है उसमें रन नहीं आया तो समेटे ग्लव्स उतार, टॉस जीत के बैटिंग कर लिया, अगर सैमसन के रन और ईशान किशन ने मार दिया तभी से बाहर हो गया। ग्लव्स क्यों पहन रहा है भाई? तू तो फील्डिंग करने के लिए, फील्डिंग में भी नहीं आएगा। देखते भाई क्या होता है, आप लोग मुझे बताना आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में लेके। बट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते भाई। अगर हम लोग इसी हिसाब से चलने वाले, अगर हम लोग मान लो ईशान किशन अभी ठीक नहीं हुआ है, मे बी उनका निगल थोड़ा सीरियस है, वो वार्म अप मैचेस में डायरेक्टली खेलेंगे, डू यू वांट श्रेयस अय्यर टू गेट अ चांस या फिर अभी आई थिंक देयर इज श्रेयस अय्यर को चांस मिल ही नहीं सकता है। जो लोग ये भी वंस अगेन पुट आउट कर रहे हैं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ईशान किशन और संजू सैमसन फिट, ईशान किशन फिट हो रहे हैं ओके, तो वो दोनों खेलेंगे तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं आ सकते। अगर मैं कह रहा हूँ ईशान किशन फिट नहीं भी होते हैं तो भी एनीवे यू माइट वांट टू रेस्ट समबडी लाइक बुमराह ओके और अर्शदीप। आपको अगर आपको वो प्रोटेक्शन वाली बात है तो शायद आप यहाँ पर भी करोगे। ये मेरा विचार नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट कैसे सोच सकती है। तो अगर आपको एनीवे बॉलिंग में वो चेंजेस करने, देयर आर नॉट मेनी होल्स लेफ्ट टू बी फिल्ड इन द बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि आप हो सकता है दोबारा एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाओ। भाई मैं ये बोलूंगा कि अगर अल्टीमेटली यहाँ पे हमें दिखता है कि ईशान किशन नहीं आ रहे, आई वुड वांट टू सी अपना श्रेयस अय्यर। भाई आई डू नॉट गेट व्हाई पीपल आर क्राइंग अबाउट श्रेयस। नहीं आई डोंट थिंक इट्स अबाउट क्राइंग, इट्स अबाउट कि अगर आपने टीम के अंदर लिया है क्लियरली उनकी जगह बन रही है इस टाइम पे टीम के अंदर आने की, कोई वारंटी नहीं है कि आपको प्लेइंग एंड में डाला तो बिश्नोई को क्यों डाल रहे हैं हम? क्योंकि बिश्नोई कुड जेन्युइनली बी अ बैकअप। भाई नहीं होने वाला है, ये तुम्हें लग रहा है? नहीं भाई, किसने तुम्हें लिख कर दिया? ये बहुत ऑब्वियस है कि नहीं होगा। नहीं यार, ये कहां से ऑब्वियस है भाई? अगर अभी बिश्नोई आया है, सुंदर की अभी पॉजिटिव न्यूज आने लग गई है, टच वुड कोई अच्छा मतलब नजर ना लगे किसी की, बट अगर खुदा ना खास्ता नहीं होती तो दे वर लुकिंग एट पॉसिबल ऑप्शंस। श्रेयस अय्यर को कोई चांस ही नहीं है, जिसमें से एक रियान पराग भी है, जिनको रियान पराग खुद भी अभी ही यूरो टेस्ट पास करेगा। हाँ, तो ये सब कंसिडरेशन सेट के पार्ट हैं। श्रेयस अय्यर कंसिडरेशन सेट का पार्ट नहीं है। तुम पता क्या, यू गाइस आर द प्रॉब्लम। क्या तुम एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हो जिसके लिए तुमने कहा था कि सिलेक्टर्स इस सीरीज होने से पहले तुमने कोई चीज कही थी याद तुम्हें? क्या? कि सिलेक्टर्स शायद श्रेयस अय्यर की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज अगर वो आ गए और उनको खिलाया नहीं तो क्राउड बहुत रोएगी। तुम एग्जैक्टली वही चीज नहीं, मैं तो क्राउड रोएगी नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि खिला रहूंगा, नहीं खिलाने का पॉइंट नहीं था। यहाँ पे था कि अगर उन्होंने आके रन मार दिया तो लोग बोलेंगे नहीं अब तो इनको ही खिलाओ, तिलक वर्मा को निकालो। तो मत खिलाओ ना, अभी वही कह रहा हूँ, जब उनको वर्ल्ड कप में आना ही नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम 8 बॉलर्स खिलाओ टीम में, सिर्फ 3 बैटर खिलाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? भाई पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा? क्या फर्क? बाकी लोग क्या भाई, मतलब क्या लोगों के लिए बस नाश्ता पानी रेडी करने के लिए एटीट्यूड? नहीं, वो सब नाश्ता। तुम कह रहे हो कि अच्छा वॉशिंगटन सुंदर फिट नहीं हुए तो ठीक है, रियान पराग आ जाएंगे, रियान पराग फिट नहीं हुए तो शायद रवि बिश्नोई आ जाएंगे। नहीं, रियान पराग कहीं पक्का नहीं था ना अभी तक। अभी तो बिश्नोई का भी पक्का नहीं है, जस्ट अभी उन्होंने यूरो टेस्ट पास करा है। अरे हाँ, पर अपने कंसिडरेशन सेट में उनको रख लिया है। अब आई एम सपोजिंग कि अगर इन दोनों की बात है तो उसमें रियान पराग ऊपर होंगे कंसिडरेशन सेट में, कि वॉशिंगटन नहीं आए तो हम रियान पराग को लेंगे, अगर वो भी नहीं आ रहे तो हम बिश्नोई को ले आएंगे। तो ऐसे तो हम 3rd चॉइस 4th चॉइस 5th चॉइस को भी ले आए, फिर उसके बाद है श्रेयस अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर तो है ही नहीं, तो फिर क्यों खिलाना है? ये तो बिश्नोई भी नहीं आने वाली, रियलिस्टिकली ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर। इट इज वेरी सिंपल, स्क्वाड में 2 बंदे हैं, श्रेयस और बिश्नोई। हाँ, ज्यादा ऊपर कौन है किसमें कंसिडरेशन सेट में वर्ल्ड कप के लिए? यार पहली बात तो दोनं ही नहीं है, पर अगर कौन है? अगर कुछ ऐसा होगा कि भाई भगवान ने अपनी इंद्रदेव ने बिजली कड़का दी और वहां पे वॉशिंगटन सुंदर ऐसे हो रहा है, उसके बाद अगर खेलने के लिए हो ही नहीं पा रहा तो वो कहते हैं कि हाँ नहीं, ऊपर कौन आएगा? भाई ये तो यार ये तो बड़ी, नहीं तुम अब सब पोल खोल देता हूं अच्छे से। तुम भाई तुम अगरकर से बात हुई है तुम्हारी, मुझे पता है भाई, तुम अगरकर के दोस्त हो। तुम जवाब नहीं दिया तुमने। बिश्नोई। हाँ, तो फिर पहले कौन खेलेगा? ठीक है भाई, तुम करो अपनी। तुम कह रहे हो कि हम उनको ना खिलाएं। किनको? बिश्नोई के ऊपर ना खिलाएं।
किसको ना खिलाया? श्रेयस अय्यर को मतलब तुम रखो, बिश्नोई को ऊपर ना खिलाएं। बिश्नोई को नहीं खिलाया जिस मैच में मैं कह रहा हूं, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, दैट इज अ गिवन। ये हम लोग अजूम कर रहे हैं भाई, ये सबको पता है, ये लोग मान भाई। नहीं देखो, रहे। आई होप कि तुम जो बोलो सच ही हो, वॉशिंगटन सुंदर तुरंत फिट हो जाए। हाँ। मैं तो खुद भी मान के चल रहा सही हूँ है। 100% होंगे। बट उनके बैकअप जो हैं, अगर वो बाहर होते हैं तो स्क्वाड में बिश्नोई आएंगे या श्रेयस अय्यर आएंगे? भाई, तो मैं चीफ सिलेक्टर की वो जॉब वो दे रहा बताओ था ना भाई, तुम जवाब नहीं दे पाते तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बिश्नोई आएंगे, बस फिर चुप करके पर इट बैठो। इज नॉट गोइंग टू हैपन ईदर वे, दोनों ही नहीं आने वाले। अभी आधे कमेंट्स भी तुम्हारे चक्कर में ऐसे आएंगे, देख लो। कैसे? यही कि वी स्टैंड विद श्रेयस अय्यर। हाँ भाई, भाई मैं तो कह रहा हूँ सही है भाई, डिजेनरेसी फैला रहे हो। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। पर खैर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते अच्छा, हैं। जो लोग मेरे से एग्री करते हैं प्लीज कमेंट जरूर करके बताना भाई, जो लोग सबके agree पोल करते खोलो हो। आज बैठ के। वरुण चक्रवर्ती क्या लग रहा है, खेलेंगे इस मैच में वापस? वंस अगेन ये हम लोग प्लेइंग इलेवन की भी बात करते हैं, Yeah. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह एंड बुमराह, ये 3 बंदे हैं जिनके अराउंड आप रिवॉल्व करोगे कि कैसे Yeah. हम लोग अपने बॉलिंग में 5 बंदे खिलाने वाले हैं, 4 खिलाने वाले हैं। आई एम अज्यूमिंग कि हर्षित राणा खेलेंगे फिर से। हाँ, और अक्षर पटेल आते हैं कि नहीं, विल एक्चुअली मेक अ कॉल ऑन वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, तो इसके भी हम प्लेइंग इलेवन में कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, बात करते हैं। अक्षर पटेल आएंगे नहीं आएंगे, दैट विल टेक अ कॉल ऑन वरुण चक्रवर्ती। या मुझे ये लग रहा है कि अगर आपको वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है और आपने 2 मैच उनको नहीं खिलाया, तो तीसरा खिला के आप क्या कर लोगे? हाँ, सेंस तो नहीं है, बट इनफैक्ट उन दोनों मैच में बेंच करने का भी सेंस नहीं था। मैं तो कहता हूँ हर मैच में खिलाना चाहिए था। या बट मैं वन सेकंड, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं मैनेजमेंट के मैनेजमेंट ट्राई कर रहा हूँ। फेयर या, है ना? तो अगर 2 भी नहीं खिलाए तो मतलब द लास्ट गेम दैट यू वुड नॉट वांट हिम टू प्ले इज द गेम जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। हाँ, मेक सेंस। वेयर फ्रीकिश इंजरीज का चांस होना बहुत अगर आप लोग हमारे जो पुराने फुटबॉल फैंस हैं, आपको याद है एक बार 22 वर्ल्ड कप से पहले PSG का एक मैच था भाई, मेरी हालत खराब हो गई थी। PSG का एक मैच चल रहा था, उसमें मेसी विंग्स पे दौड़ रहा है बॉल के साथ और एकदम से अपनी हैमस्ट्रिंग ऐसे पकड़ के हाथ ऊपर करता है, भाई मेरा दिल जो है वो फट के निकल के आ गया। मतलब मेसी के साथ ये प्रॉब्लम रही थी हैमस्ट्रिंग इंजरी उस टाइम पे था थोड़ा कि हैमस्ट्रिंग थोड़ी वीक चल रही थी। उसने हाथ ऊपर करके ऐसे करके बैठ गया, मुझे लगा गए भाई हम लोग, वर्ल्ड कप से पहले मनूसत लग गई और फिर अपने शूलेस बांधा। ओए भाई, आप लोग समझ सकते हो कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये बात तो है। हाँ, मेक सेंस। तो दैट वुड नॉट बी अ बिग सेंस। बट अगर मैं सैमसन के ऊपर थोड़ी कन्वर्सेशन दोबारा लाऊं, घर पे मैच हो रहा है, पिच विच की बातें करनी है, तुमने वो वीडियो देखी है क्या? स्काई जो उनको एंट्री दे रहे हैं, सबको सबसाइड हो जाए, हीरो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप वो ड्रॉप तो नहीं करेंगे। गंभीर गुस्सा हो जाएंगे, सुपरस्टार ट्रीटमेंट स्काई दे रहे हैं। हाँ, बेटे तेरे को मैंने कप्तान हार्दिक के ऊपर किस लिए बनाया था? ये सब करने के लिए बनाया था, चल अभी तेरे को निकालता हूँ। बट आई थिंक यहाँ पे अज्यूमिंग कि संजू सैमसन खेलते हैं, तिरुवनंतपुरम में अपना मैच होना केरला के अंदर। लास्ट T20 आई जो यहाँ पे हुआ था, इंडिया ने 235 रन मारे थे। ओके, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ह्यूज टोटल, गोइंग टू बी अ ब्लास्ट ऑफ अ विकेट, होपफुली ड्यू भी पड़ेगी। टॉस जीत कर इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वुड वांट टू बोल। हाँ, आई एम सेइंग नाउ बैट। हाँ भाई, 250 बनाओ। ऑल्दो मुझे लग रहा है स्काई ने पिछली बार हिंट दिया था कि शायद वो दोबारा बॉलिंग करेंगे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने काइंड ऑफ एक हिंट दिया था। आई एम प्रेइंग हम पहले बैटिंग करें। हाँ, मुझे समझ में नहीं, मुझे भी लगता है कि अगर हम लोग बैटर्स पे अपने थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाने की तो क्या ही बात है भाई, ट्रस्ट सबको ही हमारे बैटर्स पे, अच्छे से लास्ट फाइनल ऑडिशन हो जाए सैमसन और ईशान, सबका हो जाए, और प्लस मतलब अच्छा खासा भी, अगर भाई वर्ल्ड कप से पहले हम लोग 250 रन बना के जा रहे हैं, इससे बेहतर वे क्या होगा भाई जाने में वर्ल्ड कप में? तो आई थिंक भाई बैटिंग पहले करो। बट अगर प्लेइंग इलेवन की बातें करें हम लोग जल्दी से, देखो अभिषेक, संजू और ईशान किशन ये तीनों हमारे स्टार्टर हो जाएंगे। श्रेयस अय्यर नहीं आ रहे हैं, अभी तो नहीं आ रहे, कोई ना बोले। स्काई नंबर 4 पर होंगे, हाँ, नंबर 5 पे दुबे खेलेंगे, नंबर 6 पे हार्दिक होंगे। हाँ, क्या नंबर 6 पे हार्दिक होंगे? मतलब क्या आप हार्दिक को भी एक मैच सेव कराना चाहोगे टू बी सेफ, गिवन कि वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंजरी प्रोन प्लेयर्स रहे हैं? वैसे पता है पिछले मैच में भी न्यूज थी कि हार्दिक पांड्या एक मैच मिस करेंगे, वो पिछला मैच निकल के आया नहीं, बॉलिंग भी नहीं करी ना उन्होंने। हाँ, वैसे कुछ मतलब तो हुआ नहीं, एंड बैटिंग में उनके कोई शक तो है नहीं अभी, तो ही डज नॉट रियली नीड अ लॉट ऑफ गेम। आई थिंक भाई मतलब अगर उनको मन होगा तो शायद प्रॉब्ली खेल लेंगे, नहीं हुआ तो शायद ना खेले। यार फील्डिंग करते वक्त भागते भागते कुछ हो ना जाए। हार्दिक पांड्या के साथ हार्दिक को रिस्क नहीं सकते आप भाई। हार्दिक कुछ भी कह लो भाई, हार्दिक अगर फाइनल खेलते हैं, इंडिया जीतती है फाइनल। भाई हार्दिक भी अगर बाहर हो रहे हैं तो भी सीरियस नहीं देख रहे तुम? तो नहीं आ सकते ना यार, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी है इस टाइम पे स्क्वाड में? नहीं, स्क्वाड में नहीं है, मतलब वर्ल्ड कप की स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। अरे तो इस मैच में मैं कह रहा हूँ अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे, अक्षर आएंगे। अक्षर का तो पक्का ही नहीं है ना अभी, मुझे लग रहा है अक्षर भी नहीं खेलेंगे मैच। आई डोंट थिंक, तुम्हें लग रहा है कि अक्षर ये मैच नहीं खेलेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से। कमेंट में प्लीज बताना, अपनी प्लेइंग इलेवन बताना। आई थिंक अगर तब तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर तो बैटर लाना ही पड़ेगा भाई। नहीं हुआ तो यार, मैं अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते आ रहे हो, यू नो हाउ बिग अ सपोर्टर आई एम ऑफ शेख। हाँ, ऑब्वियसली यार, मतलब 2024 में मैंने
तारीफों के पुल बांध रखे थे। कोई शक नहीं है श्रेयस अय्यर के ऊपर, मैं बस टीम के भलाई के लिए कह रहा हूँ। नहीं ठीक है, कल को अगर श्रेयस अय्यर स्क्वाड में होते और ईशान किशन स्क्वाड में नहीं होते तो मैं उल्टा कहता कि ईशान किशन कितना भी कर ले, मत खिलाओ। इनफैक्ट एशिया कप में तो तुम कह ही रहे थे कि श्रेयस अय्यर आने चाहिए थे गिल के ऊपर। तो मेरा कोई पर्सनल एजेंडा था, बट मुझे ऐसा लगता है हार्दिक के ऊपर मेरी प्रेफरेंस नहीं है गाइस, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक लाइक द मैनेजमेंट। आई वोंट बी सरप्राइज अगर हार्दिक को बेंच कर हो सकता है, मतलब इवन आई वोंट बी सरप्राइज। रिंकू दो आई थिंक खेलेंगे, उनको जरूरत भी है खेलने की। हर्षित राणा वंस अगेन आई एम अज्यूमिंग खेलेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या आप बुमराह को 3 लगातार मैचेस खिलाने वाले हो? मुझे भी नहीं लगता, नहीं लगता ना। तो ऐसे में कम से कम 2 पेसर तो होने वाले होंगे, स्पेशली अगर फिर हार्दिक भी नहीं खेलने वाले तो 2 पेसर कम से कम रखना एसेंशियल हो जाता है। तो उसमें से एक तो हर्षित होगा ही होगा। The second could be between Arshdeep and Bumrah. मुझे लगता है अर्शदीप ही होंगे भाई। बुमराह आई थिंक विल टेक रेस्ट फ्रॉम तो हर्षित तो कंफर्म ना प्लेइंग लाइन में होने ही वाले हैं। सो हर्षित विल बी देयर, अर्शदीप अभी हम मान के चल रहे हैं। आई थिंक कुलदीप भी खेलेंगे। खेलना भी चाहिए। एंड लास्ट स्पॉट में वरुण और बिश्नोई के बीच में हम डिसाइड कर भाई। आई थिंक अब आई वुड गो विद वरुण भाई। मतलब मेरी आइडियोलॉजी तो वही है कि आई डोंट थिंक अब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दोगे उनको। मतलब इतना डेटा बेस ऑलरेडी टीम्स के पास है भाई कि अगर उन्हें डिकोड करना होगा तो अभी तक कर लेंगे बड़े आराम से। बट पॉइंट ही वही है कि वो बंदे की ब्रिलियंस ऐसी कि अभी तक कोई डिकोड कर नहीं पाया। जब भी वो आउट करता है लोग बैम्बूजल लगते हैं। बात वही ना, देखो ये हमारा ओपिनियन है। अगर मैनेजमेंट ने पिछले 2 मैच भी नहीं खिलाया तो अभी भी क्यों ही क्या पता फिर बिश्नोई के साथ ही जाए। मैं तो अपना बता रहा हूँ, आई थिंक वरुण के साथ जाना चाहिए। तुम तो श्रेयस कहोगे। श्रेयस तो है ही, श्रेयस एट नंबर 11। श्रेयस तो नंबर 11 पे आफ्टर अर्शदीप। जब अर्शदीप बैठ के छक्का मारने का ट्राई करा उसके श्रेयस आ रहे हाथ में बेटे तो पंजाब आ अभी तेरी आईपीएल सेट कराता हूं। तो मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 मोर और लेस हो सकती है। द मेन क्वेश्चन इज ऑन 3 गाइस, बुमराह, हार्दिक पांड्या एंड वरुण चक्रवर्ती। इनके अराउंड डिवॉल्व हो जाएगा। अक्षर और अर्शदीप के ऊपर वही बात है कि डिपेंडिंग ऑन अक्षर फिट है कि नहीं है, दे विल मेक अ स्पिन अटैक अराउंड हिम। अगर नहीं भी खेलते अक्षर, देखो एट दिस पॉइंट अब चलो समझ में आ रहा है भाई। बैटिंग आई थिंक अक्षर इज दैट वन गाय जो कि अनटेस्टेड ही आएंगे। वैसे भी भाई हम लोग हार्दिक की बात करते हैं, अक्षर इज आल्सो क्लच प्लेयर भाई। व्हेन थिंग्स टर्न अप वो कर जाएगा। अक्षर पे भरोसा है, कर लेगा। मतलब दुबे के ऊपर था तो दुबे ने जो करके दिखा दिया। दुबे भी क्लच प्लेयर है। मतलब लेट्स नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम शिवम दुबे। रिंकू को होपफुली दोनों तीनों मैच में गेम टाइम मिल जाएगा। बट प्रेडिक्शन की बात करें अगर, आई थिंक वी आर विनिंग भाई। 4-1 के साथ हम लोग एंड करेंगे सीरीज को। ऑल तो अगर हम लोग हारते तो मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, बट मैं अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन से ऊपर अपने देश को रखता हूं, अपनी T20 वर्ल्ड कप जीतने की आशाओं को रखता हूं। आई थिंक वी आर विनिंग द सीरीज 4-1 अनलेस वी वंस अगेन गो विद 6 बैटर्स। तब थोड़ा डाउन। मुझे नहीं लग रहा कि हम ये मैच हारने चाहिए। ओके, आई थिंक वी शुड बी विनिंग दिस 4-1। वेरी गुड वे टू एंड दिस होल कैंपेन ऑफ 1.5 years ऑन अ विनिंग नोट। एवरी सीरीज टिक मार्क, गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप एज फेवरेट्स। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से पिट रही है अभी, हालांकि उनकी वो डी ग्रेड टीम है, बट ठीक है। मतलब चलो एक कलंक तो लग गया ना पाकिस्तान। हमारी डी ग्रेड टीम पे अलाउड नहीं है पाकिस्तान से हारना, ठीक है ना। तो एक कलंक लग गया है जो हमारे सबसे बड़े आर्च राइवल्स अपैरेंटली हैं। पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान कुछ नहीं घंटा राइवल। तो अपने टाइम अच्छा चल रहा है, हम अच्छा करते रहेंगे। बट जिसका टाइम बुरा आया है भाई, WPL की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा। क्या हो गया? हाँ भाई, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एंड आते आते सीजन में इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि यहाँ पे गुजरात और मुंबई का मैच था। अब क्लियरली जो ये मैच जीत जाता वो क्वालिफाई कर जाता, बड़ी सिंपली बात थी। आपको बस अपना मैच जीतना है। अब यहाँ पे गुजरात जो है पहले टॉस जीतती है और बैटिंग करने का फैसला लेती है। तो भाई कॉमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि मतलब यूजुअली हमेशा लोग चेस करने का ही सोचेंगे ना। क्रिटिकल नॉकआउट गेम्स आपको पता है कि आप शायद टूर्नामेंट भाई बाहर हो सकते हो, ऑलवेज सेफर टू चेस। तो यहाँ पे जो उन्होंने बैटिंग का फैसला दिया, कुछ लोग जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये करने की क्या जरूरत थी, ज्यादा घमंडी मत बनो, मुंबई है सामने। इसके बाद गुजरात ने कर दिया। हाँ, फिर गुजरात ने कहा कि भाई हम लोग हल्के में ले रहे हो क्या, खेलना तो हमें भी आता है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे गुजरात की पहले बैटिंग आती है। पावर प्ले इट वॉज डिसेंट, 48 for 1 होता है पावर प्ले में। डिसेंट स्टार्ट थी। बेथ मूनी थोड़ा जल्दी आउट हो जाती हैं, बट उसके बाद भी अनुष्का और सोफी डिवाइन, स्पेसिफिकली सोफी डिवाइन भाई अगेन आज जो खेला, डिवाइन का शायद वो चल रहा है ना, एमवीपी चल रही है, मोस्ट पॉइंट्स उनकी। हाँ 200 कुछ समथिंग पॉइंट्स है इस टाइम पे उनके। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप आई डोंट थिंक सो अभी उनके पास है। पर्पल तो हमारे उनके पास है भाई, नेडीन डिक्लर्क। भाई हम लोग कैप ही इकट्ठा करते हैं ना, पर देखते हैं ट्रॉफी कर पाते नहीं कर पाते भाई। फाइनल एक बड़ा अच्छा कॉल मैंने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि जो मैं कहता था कि स्टैट की WPL में जो भी टॉप करता है टेबल हमेशा हारता है। कहते हैं भाई लेकिन स्टैट की सच्चाई पता है क्या है, वो डीसी हारती है हमेशा। फिर तो वी आर सेम टीम एक्चुअली। आई थिंक वी हैव डन वेल देन भाई। फाइनल में हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बट सोफी डिवाइन और अनुष्का शर्मा बैटिंग अच्छी कर रहे थे। पावर प्ले का पता नहीं ऐसा क्या होता है, एकदम सीधे भाई पिच भी थोड़ी चेंज हो गई, क्योंकि इन दोनों की ही बैटिंग जो अच्छा करते आ रहे थे अभी तक,
इतना स्लो गए थे ये लोग कि मतलब 110 115 की स्ट्राइक रेट से ये लोग खेल रहे थे। तब मुझे लग रहा था कि भाई आप लोग गेम वेस्ट कर रहे हो। अल्टीमेटली गुजरात 167 फॉर 4 पे एंड करती है, 4 विकेट्स। अगर आपके पास विकेट इतने बचे थे, आप तेज का ही नहीं खेल रहे थे पहले। तभी मुझे लगा कि अगर आपने यहाँ पे 180 200 पहुंच गए होते, वैसे तो आप 200 की विकेट थी नहीं है, बट 180 190 अगर आप पहुंच जाते तो क्लियरली इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड स्कोर। बदतमीज हो यार, क्यों कोलैप्स ना बचाएं। सोफी डिवाइन इज द अनुष्का शर्मा। बट यहाँ पे बहुत धीरे हो गए थे। एमआई ने धीरे धीरे इनको चोक करना स्टार्ट कर दिया था एंड अल्टीमेटली एशली गार्डनर के चलते हुए नीचे उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, जिसके चलते हुए गुजरात 167 के टोटल पे पहुंच पाई। अब मुझे स्टिल लग रहा था कि 160 अगर 8 का आपका टारगेट दिया है, एमआई कर सकती है भाई। आउट ऑफ ऑल टीम्स एमआई तो ये चीज कर ही सकती है। प्लस हरमनप्रीत कौर इज इन वेरी गुड फॉर्म। आज भी उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली है। यहाँ पे 33 for 2 हो चुकी थी एमआई आफ्टर पावर प्ले, अ वेरी बैड टोटल। एंड यहाँ पे लग रहा था कि काफी प्रॉब्लम हो सकती है। गुजरात की बॉलिंग बहुत ही अच्छी निकल के यहाँ पे आ रही थी। मुंबई में जो कुछ प्लेयर्स काफी अच्छा खेलते आ रहे थे, हेली मैथ्यूज की आप लोग बात कर लो या फिर स्काइवर ब्रंट की आप लोग बात कर लो, ये दोनों अभी तक काफी अच्छा खेलते आ रहे थे। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्काइवर ब्रंट के पास ही ऑरेंज कैप भी इस टाइम पे। इस मैच क्या चेंज हो गया था आई डोंट नो, बट अभी तक तो उनके पास ही थी। तो ये दोनों यहाँ पे फेल करते, एमआई के बैटर्स भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे जैसे अभी तक गुजरात के करते हुए। हरमनप्रीत कौर ने कैरी ऑन करा भाई, हरमनप्रीत कौर के लिए मैसिव रिस्पेक्ट, क्योंकि एक टाइम पे इन लोगों को 58 रन चाहिए थे ऑफ लास्ट 4 ओवर्स। लास्ट के 4 ओवर में अगर आपको 58 रन चाहिए, इट इज अ टफ आस्क। कुछ ऐसे था ना 16 बॉल पे 40 कुछ रन चाहिए थे। 16 बॉल पे 40 तो आई डोंट थिंक सो चाहिए थे। कितना कुछ रह गया था ऐसा। लास्ट ओवर में इनका आते आते 26 रन चाहिए थे इनको। सॉरी करेक्ट, हाँ। तो फिर वहां पे भी आपको लगा था भाई काफी डिफिकल्ट होगा, बट जो हरमनप्रीत कौर ने नॉक खेली आज जनरली, क्योंकि सामने से बहुत ज्यादा सपोर्ट उनको मिल नहीं रहा था। 3 बॉल पे 12 रन रह गए थे। हाँ, अल्टीमेटली 3 बॉल पे 14 रन रह गए थे। फिर उनका वो सिंगल आता है, सामने जो बैटर थी वो ऑब्वियसली उस कैपेबिलिटी नहीं रखती थी, क्योंकि ऑब्वियसली टेल एंडर्स के साथ बैटिंग आ गई थी कि वो कर पाते। एंड 11 रन से एमआई मैच हार। क्या फर्क पड़ता है, हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड चैंपियन है भाई। अब अरे कुछ रह नहीं भाई, अब हर चीज में वर्ल्ड चैंपियन। अरे ये क्या बात हुई भाई, टीम के लिए खेल रही है अपनी मुंबई इंडियंस। अगर तुम्हारे प्लेयर भी जीत गए होते एज अ कैप्टन तो तुम भाई कोहली पे शॉट्स लोगे अब। मतलब भाई मजाक है भाई, पे अब तुम शॉट्स ले रहे हो भाई। भाई हरमनप्रीत कौर बेटर सेम यार, मतलब कैप्टन, व्हाई कंपेयर। बेटर कैप्टन मैं डिप्लोमेटिक, व्हाई कंपेयर भाई, व्हाई कंपेयर यहाँ पे बेटर कैप्टन। बट इसके चलते हुए आरसीबी तो फाइनलिस्ट है ही। बेटर कैप्टन तो है ही, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जिता दिया भाई उन्होंने। इसमें क्या टेस्ट में करा के दिखा दे भाई। वर्ल्ड कप देखो मैं कैसे पलटता हूं। वर्ल्ड कप भाई, वर्ल्ड कप रेड बॉल में होगा, पर से बेटर कोई नहीं। डब्ल्यूटीसी जीत गए। हाँ भाई मैं लोगों को लगता है कि मैं कोहली हेटर हूँ, मोहित कोहली सपोर्टर हूँ। ये हमारा गेम नहीं समझते हैं। हमें क्या जो बंदा बोल रहा है उसका उल्टा बोलना बस कैसे भी करके। बट यहाँ पे गुजरात क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए। अब 3 टीम्स इन कंटेंशन है। डीसी और यूपी का मैच आपको आज देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि सेकंड कौन सा टीम होने वाली जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। सेमीफाइनल किनके बीच में होगा। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, डीसी अगर अपना मैच जीत जाती यूपी के अगेंस्ट तो सिंपली वो क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई मतलब ड्रामा नहीं होगा, बस अपना मैच जीतो और जाओ आगे पहुंच जाओ। अगर यहां पे यूपी जीतती है विद 100+ रन्स या फिर चेस कर लेती है टारगेट को विद इन 5 ओवर्स, काफी अनरियलिस्टिक आस्क है। आई डोंट थिंक सो। ये आई थिंक अभी और कोर्स करेक्ट होके जिस दिन मैच होगा ना उस दिन हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अभी थोड़ा रफ आइडिया हम बता रहे हैं आपको, पर अगर वैसे भाई मैं वैसे ही बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगी ये चीज। अब यूपी 20 ओवर में चेस करते भाई बहुत बड़ी बात है। मैच जीत जाए, मैच जीत जाए भाई। हाँ, हम भी कंसीडर भी क्यों कर रहे हैं कि होगा नहीं होगा। बट अगर यूपी इस मार्जिन से जीतती है तो फिर यूपी क्वालिफाई कर जाएगी भाई। डाउन द वायर तो गया है WPL, मजा तो आया ये चीज देखने में। बट अगर अल्टीमेटली डीसी मैच हार जाती है एंड यूपी इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीतती तो एमआई जो कि इस टाइम पे 3rd प्लेस पे है वही क्वालिफाई कर जाएगी एंड एमआई और गुजरात का वापस आपको सेमीफाइनल में मैच देखने मतलब मुंबई बाहर नहीं हुई है अभी नहीं हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग। 6 पॉइंट पे दिल्ली और मुंबई है, 4 पॉइंट पे पता चले यहाँ से मुंबई जीत गई WPL, क्रेजी हो जाएगा भाई। शर्म डूब के मर जाना भाई अगर हार गए तो। भाई हम ट्रॉफी जीत चुके हैं। अगर मुंबई फाइनल में आ रही है और आरसीबी नहीं जीती ना, वैसे मुंबई जैसी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा डर तो लगता है भाई फाइनल में। ऑल्दो भाई डिफेंडिंग चैंपियन वाली अभी और कहाँ गई भाई अब? हाँ, निकल गई सारी टेंटेपिस। डिफेंडिंग चैंपियन तो मुंबई है ना भाई। उसकी आईपीएल की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें चौचौ करते रहते हो वो आईपीएल की तो करते हो ना। हाँ, तो मेंस टीम आएंगी जब तोड़ेंगे तुम लोगों को भाई। ईडन गार्डन्स में जब तोड़ेंगे फिर तुम्हारी क्राउड जो है वो स्टेडियम तोड़ेगी।
उसको तो मैं भी डिफेंड यस सर, पर बड़ा मजा आया भाई देखने में। लास्ट मैच देखते हैं क्या निकल के आता है अल्टीमेटली। बाकी T20 मैच भी है भाई, उसका रिव्यू जो है हम लोग कल लास्ट मैच ऑफ द कैलेंडर का रिव्यू होने वाला बिफोर द वर्ल्ड कप। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड कप की सारी टीम्स का एनालिसिस शुरू कर देंगे भाई। बहुत कुछ आने वाला है, कंटेंट सब्सक्राइब करके रख लो भाई बस अभी से। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। सी यू टुमारो।